सर वो This conference क्वेश्चन will now be recorded. कौन से बेटा? अनसॉल्व्ड 5th चैप्टर के। मानसी को आ जाने दो, उस समय अपन ले लेंगे, ओके सर। है ना? अभी कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, उस समय जब सब बच्चे होंगे क्लास में ऐसा टाइम चूज करेंगे तो एक दिन अपन सिर्फ न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। कि 12th में वैसे भी क्या है, न्यूमेरिकल्स का परसेंटेज बहुत कम आता है। करेंगे, पहले एक बार थोड़ा थ्योरी से वाकिफ हो जाए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे करेंगे ना, डोंट वरी। सो चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले किरचॉफ्स लॉज देखते हैं। किरचॉफ्स लॉज क्या है? सबसे पहला, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन इज अ पॉइंट where 3 or more than 3 branches of a circuit meet, जहां पे कोई 3 वायर आके, जैसे कि इस तरह 1 2 3, ये इधर जा रहा है, ये दोनों इधर आ रहा है, या उल्टा भी हो सकता है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? इन अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड अ ब्रांच। जहां इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहता है उसको एक ब्रांच बोला जाता है। क्लियर है? तो किरचॉफ्स लॉज को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जंक्शन लॉ या फर्स्ट लॉ समझते हैं। बहुत अच्छे से कंसिडरेट करना, समझना। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। डेल्टा आई का सम क्या होगा? 0। मतलब अगर कुछ करंट एक जगह पे मिल रहे हैं तो उस जंक्शन पे सब करंट के आने जाने की वजह से जो भी डेल्टा आई आएगा वो क्या आएगा? 0। सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, जो अंदर आ रहे हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है? जो अंदर आ रहे हैं वो एक तरफ होंगे, जो बाहर जा रहे हैं वो एक तरफ होंगे। इसको किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ बोला जाता है। तो मैं यहाँ जूम इन कर रहा हूँ, समझना अच्छे से। लेट्स कंसिडर नाउ। तो देखिए गाइस, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड है ये लॉ? जंक्शन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। एट एनी जंक्शन चार्ज कैन नॉट बी accumulated और जनरेटेड। किसी जंक्शन पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता, ना ही पैदा हो सकता है या जनरेट किया जा सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ एंटरिंग चार्ज is equal to rate of leaving charge. Rate of entering charge is equal to rate of leaving charge. इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चार्ज होता क्या है? करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। समझ आया? कि कितना चार्ज अंदर आ रहा है उसकी रेट, कितना चार्ज बाहर जा रहा है उसकी रेट। तो चार्ज की रेट मतलब करंट ही हो गया वो। तो करंट एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग। तो उसको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया हुआ है। I1 करंट यहाँ डिनोट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। इस ब्रांच में I1 करंट, इस ब्रांच में है I2 करंट, इसमें आउटवर्ड्स आ रहा है I3, इसमें इस तरफ आ रहा है I4, इसमें अंदर की तरफ आ रहा है I5। क्लियर है? तो इस जंक्शन पे, पॉइंट O पे अगर मैं जंक्शन लॉ लगाता हूं
तो इस पॉइंट के लिए क्या लॉ बनेगा देखना। जो अंदर आ रहा है उनको पॉजिटिव लिया, I1 पॉजिटिव, I2 भी अंदर आ रहा है, I2 पॉजिटिव, I3 बाहर जा रहा है तो I3 नेगेटिव, I4 भी बाहर जा रहा है, I4 नेगेटिव, I5 अंदर आ रहा है, I5 पॉजिटिव, इक्वल टू 0। तो इसकी मदद से I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू I3 प्लस I4। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? तो समझ में आया क्या हुआ? करंट एंटरिंग, ये सारे करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं उस जंक्शन पे, और ये सारे करंट बाहर जा रहे हैं। तो यही जंक्शन लॉ है। करंट एंटरिंग को एक तरफ लो, करंट लीविंग को एक तरफ लो। अगर इनको एक साथ लिखोगे तो किसी एक को नेगेटिव ले लो, किसी एक को पॉजिटिव ले लो, वो इक्वल टू 0 हो जाने चाहिए। ये है जंक्शन लॉ, सिंपल। किसी को इसमें डाउट आया हो प्लीज बताएं मुझे। नो सर। एनीवन? जिसको डाउट लगाओ अनम्यूट करके पूछ लो। No, sir. सिंपल है। जो करंट अंदर आ रहे हैं उनको पॉजिटिव लिया, जो बाहर जा रहे हैं उनको नेगेटिव लिया। तो करंट एंटरिंग और करंट लिविंग क्या हो गए आपस में? इक्वल। इसको बोलते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। सिंपल है गाइस। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने, तो आगे की ओर चलें। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो चलें आगे। चले ओके। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ तो बहुत ही सिंपल था, जंक्शन लॉ, जो कि हमें समझ आ चुका है। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहलाता है और इसका नाम क्या है? पहले वाले का नाम था किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ, इसलिए सेकंड वाले का नाम है लूप लॉ। लूप मतलब, लूप क्या होता है? एक पूरा कंप्लीट कोई चीज, ठीक है। तो किरचॉफ लूप लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स। जो सर्किट क्लोज होंगे उन्हीं में लूप लॉ लग सकता है, इसलिए इसको लूप रूल बोला जाता है। इस रूल के हिसाब से सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड सेल्स, किसी सर्किट में क्या होंगे? रेजिस्टेंसेस होंगे और सेल्स होंगे। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ सर्किट इज 0। समझाऊंगा अभी कि सारे वोल्टेज का सम किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो इसको आगे देखते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप लॉ क्या कहते हैं? In a closed loop, algebraic sum of potential difference across resistors will be equal to algebraic sum of EMFs of the cells used। क्या बोला यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टर्स में हो रहा है, मतलब रेजिस्टर्स के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक तरफ लिखो, और सेल्स का जो ईएमएफ है, किसका ईएमएफ? सेल्स का ईएमएफ, वो एक तरफ लिखो। क्लियर है? तो एक तरफ आएंगे आपके क्या? आईआर, इनका सारा सम, और एक तरफ आएगा जितने भी सेल की ईएमएफ है वो। क्लियर है? सेल की ईएमएफ एक तरफ लिखे जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इन रेजिस्टर्स एक तरफ लिखा जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि V के अंदर ओवरऑल क्या आता है? ये भी आता है, ये भी आता है। तो V में एक चीज को पॉजिटिव लोगे, एक चीज को नेगेटिव लोगे, बट ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ कि एक चीज पॉजिटिव जो आई थी वो इधर रहने दी, जो नेगेटिव आई वो उधर ले गए, तो वो उधर जाके पॉजिटिव हो गई। तो अल्टीमेटली ये फॉर्म आ जाएगा।
अभी समझ में आएगा आपको। क्लियर है? थोड़ा सा वक्त दें। तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक लेना चाहें तो ले लें आप, उसके बाद मैं नीचे करके आपको समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना हो किसी को, यहाँ तक ले सकते। ओके गाइस, आगे चलें। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक तरफ लिखना है, आईआर के सारे सम एक तरफ, एल्जेब्रिक सम ईएमएफ के एक तरफ। क्लियर है? इतना याद रखें। तो अभी सर्किट में हम सब समझा देंगे आपको। तो इस सर्किट में देखना, इन एनी सर्किट इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम मूव कर रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है। अगर करंट जिधर चल रहा है उधर ही चल रहे हैं आप, और बीच में कोई रेजिस्टेंस आ जाती है, तो उस रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको क्या लोगे? पॉजिटिव। और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होगे अगर इसके करंट के, तो उस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है उसको क्या लोगे? नेगेटिव। अभी समझाऊंगा, ये याद रखो अभी के लिए, ठीक है? ऐसे ही इफ वी मूव इन द सर्किट इन असाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट का असाइंड डायरेक्शन है, अगर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, और अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हो, पहले नेगेटिव आई है बाद में पॉजिटिव आई है, तो बाद वाली क्या आई थी? पॉजिटिव, तो उसका ईएमएफ क्या लोगे? पॉजिटिव। ऐसे ही अगर आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाओगे तो उसको क्या लोगे? नेगेटिव। यहाँ मैं सिखाऊंगा आपको, इत्मीनान से बैठो और ध्यान दो, समझो। दो लूप है यहाँ पे। पहला हम ऊपर वाला लूप लेते हैं। ऊपर वाले लूप में क्या है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर अपन नीचे चलते हैं काम कर। कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तब रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, तब तो रेजिस्टेंस को लेंगे पॉजिटिव, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, तब उस रेजिस्टेंस को लेंगे क्या? नेगेटिव। ऐसे ही करंट के असाइन डायरेक्शन में पॉजिटिव से, सॉरी वापस बोलता हूं, करंट के असाइन डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गए, तब तो उसका ईएमएफ क्या लेंगे? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गए तो उसका ईएमएफ क्या लेंगे? नेगेटिव। क्लियर है? इतनी सी बातें याद करो सिर्फ अभी के लिए, समझाऊंगा मैं अभी। तो किरचॉफ का लूप लॉ देखने वाले हैं हम, तो प्लीज बी पेशेंट। स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक, किसी को कुछ लेना हो तो। आगे चलते हैं गाइस, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, फिर लूप लॉ समझते हैं हम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? पहले ही बता दो। एनीवन? नो एनी सर। डाउट? वंश, प्रिया, कोई डाउट है क्या? No, sir. सर आपकी वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है। यार यहाँ से वॉइस तो फुल है, चलो मैं कोशिश करूंगा। वॉइस तो फुल है ना?
ओके गाइस, आगे चलते हैं। तो इस लूप को हमारी नजरों के सामने रखेंगे हम, और उसके बाद हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ समझाने वाला हूँ आपको। इन द गिवन फिगर, यहाँ पे भी बोल रहा है अप्लाई जंक्शन रूल एट जंक्शन डी। पहले जंक्शन रूल लगा रहा है। कौन सा रूल लगा रहा है? पहला रूल। किस जंक्शन पे? डी जंक्शन पे। तो डी जंक्शन पे अगर आप देखें, ध्यान देना, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, और नीचे I3 जा रहा है। क्लियर है? यही है हमारा डी जंक्शन। डी जंक्शन पे यही चीजें तो हो रही है। क्लियर है? तो करंट अंदर तो आ रहा है I1 I2, और I3 बाहर जा रहा है। तो अगर जंक्शन रूल लगाएं तो जंक्शन रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा? अंदर आने वाले पॉजिटिव I1 प्लस I2 तो पॉजिटिव, I3 क्या हो जाएगा? बाहर जा रहा है इसलिए नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। कोई डाउट इसमें? जंक्शन रूल लगाया, कोई डाउट आएगा बेटा? क्लियर है? चलो अब लूप लॉ लगाएंगे। कौन से लूप के लिए कह रहा है ये? ADCBA लूप। यहाँ लूप बना देता हूं पहले। ADCBA मतलब ऊपर वाला, ये वाला। क्लियर है? तो इस लूप को बनाते हैं हम यहाँ पे, ध्यान देना। ये A D ओके गाइस, समझ में आया? यहाँ तो कौन सा करंट है? I2 करंट जा रहा है। यहाँ कौन सा करंट आ रहा है? I1 करंट। क्लियर है? इस बैटरी का EMF है E1, इसका EMF है E2। यहाँ रेजिस्टेंस है R1, यहाँ रेजिस्टेंस है R2, और इन पॉइंट्स के नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम A D B C। तो लूप क्या लिया है हमने? ADCBA, मतलब इस फॉर्मेट में नाम दिया है। मतलब हम कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे? इस तरीके से घूम रहे हैं। क्लियर गाइस? इधर ए से स्टार्ट करेंगे, डी पे, सी पे जाके, बी पे, ए पे, और ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। क्लियर है? तो अब देखो, समझना, यहाँ रेजिस्टेंसेस दो ही आ रही हैं, एक तो R1 और एक R2। तो इस तरह से जब जाएंगे तो इस रेजिस्टेंस में हम कैसे घुसेंगे? ऐसे। क्लियर है? और इस रेजिस्टेंस में कैसे घुसेंगे? ऐसे। आया समझ में? इस तरह से जाओगे तो यहाँ से कैसे घुसोगे? इस तरह से। इस तरह से आप घुस रहे हो, और यहाँ पे इस तरह से घुस रहे हो। तो यहाँ तो I1 का डायरेक्शन तो यही रहेगा, बट I2 का डायरेक्शन तो इसके अपोजिट है ना। समझ आया? I2 का डायरेक्शन तो इसके अपोजिट जा रहा है, I1 इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो, जो सेम डायरेक्शन में है वो तो है I1 R1, और जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको नेगेटिव ले लेते हैं। I1 R1 को तो क्या लिया? पॉजिटिव। और I2 R2 को क्या लिया? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे वो करंट के अपोजिट था। क्लियर है? अब EMF की बात करते हैं। EMF इस सेल में तो ऐसे मूव करेंगे तो पॉजिटिव से कहाँ है? नेगेटिव में है। हम मूव ऐसे कर रहे हैं, समझ जाओ। इधर से घूम के ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। इधर से घूम के आए तो यहाँ किस पे है? बाद में पहले पॉजिटिव पे, बाद में नेगेटिव पे। तो E2 तो क्या आएगा? नेगेटिव। और E1 में क्या आएगा? पहले माइनस में घुसेंगे, फिर पॉजिटिव में, ऐसे ऐसे जाने में। क्लियर है? तो E1 आएगा पॉजिटिव। तो ये बन गया हमारा क्या? लूप लॉ। कौन सा? अब बताओ, ये लूप लॉ में किसको डाउट है? आराम से
सोच समझ के, जिसको डाउट लगे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर एक बार वापस बताओ। ओके, किसी का कोई स्पेसिफिक हेलो डाउट सर, है आप तो? हेलो हाँ वंश, सर, आप है ना ऐसे बताओ ना, किस तरफ जा रहा है सर, वो मार्कर से बताओ, नहीं पता पड़ रहा है सर। ओके नो प्रॉब्लम, अभी वापस देखना बताता हूँ, ठीक है? चलो, सर ये I2 जो है वो इस डायरेक्शन में कैसे आया R2 पे? ओके, ये बात भी ठीक है। देखो सुनो, मैं सब बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि आपके डाउट्स मुझे पता पड़े, ठीक है? मैं वापस समझाने वाला हूँ गाइस, ध्यान देना। आपको यहाँ क्या लूप में ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब कुछ इस तरीके से घूमा जा रहा है। क्लियर है? घूम कैसे रहे हम ये तो समझ में आया, ग्रीन से बताया मैंने। क्लियर? कैसे घूम रहे हैं यस सर। समझ में आया? वापस बता रहा हूँ। इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ऐसे घूम रहे हैं। अब जब ऐसे घूमेंगे, एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये जो I1 और I3 है, I3 के अंदर तो ये रोटेट कर रहा है, पर I1 के अंदर जो A और D के बीच में जो हो रहा है वो उसमें I1 तो अलग तरीके से घूम रहा है ना सर। बीच वाली लाइन में भी वो इधर जा रहा है और ऊपर वाली भी इधर ही जा रही है। अच्छा ठीक है, मैं वापस बताता हूँ, सुनो आराम से। सब मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना। इसमें क्या लिया है मैंने ये माना कि करंट के डायरेक्शन अलग मान रहा हूँ और मूवमेंट मेरा अलग मान रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ जो इस लाइन पे मैंने रेड से शो किए हुए है ना, वापस दिखा रहा हूँ, ये मेरे करंट के डायरेक्शन है। I1 इधर ही जा रहा है, I1 इधर ही जा रहा है, और I2 किधर जा रहा है? I2 ग्रीन से दिखाऊंगा, ध्यान देना। एक सेकेंड ना, I2 किधर जा रहा है? I2 इधर है, I2 किधर जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। और I1 किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन। क्लियर है? तो I1 और I2 का डायरेक्शन हमें ऑलरेडी डायग्राम में दे रखा है बेटा, हमने अपने मन से जज नहीं किया। हमें बता रखा है कि I1 का डायरेक्शन इधर है और I2 का डायरेक्शन इधर है। क्लियर है? ये बातें बता रखी है। अब इस लूप में मैंने सिर्फ डिसाइड क्या किया है, मैंने सिर्फ घूमने का प्रबंधन डिसाइड किया कि मेरे को ऐसे घूमना है। ऐसे घूमने का मतलब मैं इधर से इधर जाऊंगा, इधर से इधर आऊंगा, ऐसे 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 गोल गोल घूम सकता हूँ। क्लियर है? तो जब ऐसे घूमूंगा मैं, तो सबसे पहला इधर से मैंने स्टार्ट किया, डी से स्टार्ट किया, मान ए से स्टार्ट किया। ए से जैसे मैं आया तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कौन सी आई? R2। R2 पे जब आया तो I2 का डायरेक्शन तो मेरे अगेंस्ट में था। देखो वापस बना के समझा रहा हूं मैं, ध्यान देना। R2 पे जब मैं आया तो मेरे घूमने का डायरेक्शन तो कैसा है? ब्लैक से दिखा रहा हूँ, मैं तो इधर की तरफ ट्रेवल करने की सोच रहा हूँ, ठीक है? पर I2 किधर आ रहा है? मेरे अपोजिट। क्लियर है कि नहीं? तो R2 के अंदर I2 तो मेरे अपोजिट आ रहा है, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ। तो इस R2 I2 को क्या लेना है मुझे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अपोजिट है। अब जब यहां से घूम के बी पॉइंट पे चला गया मैं, बी पॉइंट के बाद जब आगे गया तो मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ। इस डायरेक्शन में जब आ रहा हूँ तो R1 पे मैं भी उसी डायरेक्शन में हूँ जिस डायरेक्शन में करंट है। क्लियर है? इसलिए I1 R1 को क्या लूंगा मैं? पॉजिटिव। क्लियर है? तो I R जो होते हैं उनमें जब अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हो करंट के, तब तो नेगेटिव लो, और जब सेम डायरेक्शन हो तब पॉजिटिव लो। क्लियर है? ऐसे ही जब EMF को क्रॉस करेंगे, EMF में अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ जाती है, EMF के लिए वापस बता रहा हूँ, सुनो।
ईएमएफ में भी ईएमएफ कैसा बना हुआ था, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव था। देखो अब ईएमएफ में क्या हो रहा है, मैं इधर से इधर जा रहा था ना, क्लियर है। तो जब इधर से इधर जा रहा हूं मैं, तो ईएमएफ में पहले मैंने पॉजिटिव टर्मिनल टच की, बाद में कौन सी करी, नेगेटिव। तो E2 की वैल्यू को क्या लूंगा मैं, नेगेटिव। क्यों, बाद में किस टर्मिनल को टच किया है, नेगेटिव को। और जब इधर से इधर जा रहा हूं तब पहले नेगेटिव को टच किया, बाद में किसको टच किया, पॉजिटिव को। तो E1 को क्या लूंगा, पॉजिटिव। आया समझ में। IR को क्रॉस करते समय तो क्या ध्यान रखना है कि IR में से हम किधर मूव कर रहे हैं और करंट किधर मूव कर रहा है। अगर हम और करंट एक ही डायरेक्शन में है तब तो IR को लो पॉजिटिव, हम अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट के, ठीक है, तो वो लो नेगेटिव। क्लियर। और हमने जो एक बार डायरेक्शन चूज कर लिया वो फिक्स रहेगा। अब उसी डायरेक्शन में हम जब E2 को क्रॉस कर रहे हैं तब नेगेटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है तो E2 नेगेटिव, और जब E1 के वहां से क्रॉस हुए तो पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आया तो E1 आ गया पॉजिटिव। अब किसी को कोई डाउट है क्या, प्लीज पूछो। नो सर। वंश अब क्लियर हुआ, यस सर। कॉन्फिडेंस नहीं लगा यस सर बोलने में। हेलो। हाँ यस सर। हाँ केपी बोलो। सर ये I2 वाला जो करंट है सर, ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों तरफ ही अपोजिट जा रहा है क्या? दोनों तरफ अपोजिट जा रहा है मतलब दोनों तरफ कहाँ, जैसे आपने सेंटर में एरो कर रखा है ना, हाँ तो ये मतलब जो नीचे वाला ये R2 का है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन है। वापस बोलता हूँ मैं, करंट का डायरेक्शन ये फिक्स है, ग्रीन से जो दिखा रखा है ना, और यहाँ भी ग्रीन से जो दिखा रहा हूँ, करंट का ये डायरेक्शन फिक्स है, ग्रीन वाला, ये और ये। अब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैं मूव कर रहा हूँ इधर, तो इस IR2 को जब लेऊंगा, इस I2 R2 को लेते समय करंट अपोजिट है, मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है, इसलिए I2 R2 आया नेगेटिव। ऐसे ही जब मैं तो उल्टा जा रहा हूँ और इस EMF में जब देखूंगा तो इस EMF में नेगेटिव टर्मिनल बाद में आएगी, इसलिए इस E2 को भी लिया है नेगेटिव। तो मेरे चलने के डायरेक्शन को फिक्स कर लो, उसके बाद देखा जाता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस सर, क्लियर। ऐसे ही मैं दूसरा लूप भी दिखाता हूँ आपको। क्लियर है गाइस, बताता हूँ, एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे देखो, इसको तो क्लियर बताया ही बताया। देखो इधर I1 R1 माइनस I2 R2 E1 माइनस E2, क्लियर है। इसी को अगर उल्टा लिख दे तो I2 R2 माइनस I1 R1 E2 माइनस E2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब DEFCD में पहला लूप तो लगाया था ADCBA में, अब दूसरा लूप किसमें लगा रहा है, DEFCD। तो अब हम दूसरा लूप लगाने वाले हैं नीचे वाले में, DEFCD में। ठीक है, तो अब ध्यान देना, अब मैं दूसरा बना रहा हूं यहाँ पे, उस पे लूप लगाएंगे हम, उस पे ध्यान देंगे। DEFCD में स्टार्ट करने से पहले D पॉइंट यहाँ पे, D से E के बीच में कुछ नहीं, नीचे सिर्फ एक रेजिस्टेंस, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव R, ठीक है। तो ये R तो कितना है, R2, ये R कितना है, R3। क्लियर है, पॉइंट्स के नाम भी लिख देता हूं पहले मैं, D E C F। तो D से E C F D तक चल रहा है, मतलब वापस कैसे चल रहे हैं सुन लेना, D से स्टार्ट होके ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है। क्लियर है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। अब इसमें ये फिक्स है कि I2 का डायरेक्शन इधर फिक्स है,
I2 का डायरेक्शन इधर फिक्स है, इसका नाम है E2, ये R2, R2 में जो I जाएगा वो इधर जाएगा I2, और I3 का डायरेक्शन जो क्वेश्चन में लिया गया है वो ये वाला है I3, I3। क्लियर है? अब समझो, I3 R3 में आप इस तरह घूम रहे हो, मतलब आप किधर जाने की कोशिश कर रहे हो? इधर, और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर आप जा रहे हो, हाँ या ना? तो I3 R3 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो सबसे पहले लिख दी हमने I3 R3 पॉजिटिव में, कोई डाउट नहीं। अब आगे, अब इसमें आगे जब चलेंगे, इसमें घूम फिर के हम आएंगे, तो अब हम यहाँ से इस तरह से निकलेंगे, हम इस तरह निकलेंगे, मतलब करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर हम जा रहे हैं, I2 भी उधर ही चल रहा है, हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो I2 R2 भी क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि IR उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। क्लियर है? अब रही E की बात, हम भी इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम भी किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? एक सेकेंड वहां पे बनाता हूँ, एक सेकेंड, कुछ रब हो गई चीजें, एक सेकेंड। E1 E2 हो गया, ठीक। हम तो ऐसे ही मूव कर रहे हैं ना अभी भी। क्लियर है? तो हम यहाँ पे भी कैसे जाएंगे? इस डायरेक्शन में। तो E2 को कैसे क्रॉस करेंगे? पहले नेगेटिव आएगा, बाद में पॉजिटिव आएगा जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाद में पॉजिटिव आया मतलब E2 को क्या लेना है? पॉजिटिव E2। तो ये आ गई आपकी क्या इक्वेशन? सेकेंड लूप लॉ की, I3 R3 प्लस I2 R2 इक्वल टू E2। चेक कर लेते हैं, चेक करें। I3 R3 प्लस I2 R2 इक्वल टू, एक सेकेंड हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान दो। I3 R3 प्लस I2 R2 इक्वल टू E2। तो ये होता है जंक्शन लॉ प्लस लूप लॉ। क्वेश्चन अभी करते हैं डिस्कस, पहले आप यहाँ तक देखो और बताओ कि इनमें क्या डाउट लगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर, नो डाउट। नो सर। ओके गाइस, मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वॉशरूम जाके आ रहा हूँ। आप लोग जब तक स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो याद रखना।
गाइस किसी को डाउट पूछना है क्या यहाँ तक? एनीवन, एनीथिंग? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलो आगे चलते हैं। So let's move to example 6.1. Example 6.1 देखें. Find the value of I in the network as shown. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर 3 एम्पियर अंदर आ रहा है, 1.5 एम्पियर इधर जा रहा है ए पॉइंट पे, x इधर आ रहा है 1 एम्पियर, y इधर आ रहा है 0.25 इधर, I इधर। आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ I निकालनी है। और I की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जंक्शंस पे पहले किरचॉफ लॉ, कौन सा लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप किस जंक्शन पे अप्लाई करेंगे, ए पे, क्योंकि आई के लिए वाई की वैल्यू चाहिए और वाई के लिए एक्स की वैल्यू चाहिए। ए पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अप्लाई करेंगे, 3 एम्पियर अंदर आ रहा है तो 3 एम्पियर को पॉजिटिव लिया, 1.5 बाहर जा रहा था 1.5 को नेगेटिव लिया, एक्स भी बाहर जा रहा था। क्लियर है? तो जो बाहर जा रहे हैं जंक्शन से एक्स और 1.5 वो दोनों नेगेटिव लो, 3 को पॉजिटिव लो। ये करके सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आ गई 1.5। ऐसे बी पॉइंट पे जंक्शन लगाओगे, एक्स अंदर आ रहा है, 1 बाहर जा रहा है, वाई बाहर जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू को ली पॉजिटिव 1.5, वाई को नेगेटिव 1 को नेगेटिव। इसे सॉल्व करके आप बी जंक्शन पे क्या निकालोगे, वाई की वैल्यू। ऐसे सी पे निकालोगे, वाई अंदर आ रहा है मतलब वाई पॉजिटिव, 0.25 नेगेटिव, आई नेगेटिव, वाई नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, 0.25 नेगेटिव, आई नेगेटिव। यहाँ से आई की वैल्यू निकाल दो। तो हर जगह जंक्शन लॉ यूज करके आपने सॉल्व किया। किसी को डाउट लगे तो प्लीज आस्क मी। कोई डाउट लगा क्या? इन चीजों पे एक बात सुन लो, जो हमने लूप लॉ सीखे हैं अभी, लूप लॉ में हर जगह से हर बुक से पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, कन्वेंशन अलग अलग यूज करते हैं, किसी चीज को पॉजिटिव लेगा किसी बुक में, किसी चीज को नेगेटिव लेगा। तो बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है ज्यादा क्वेश्चंस इस पे करें, ताकि यू विल डेवलप योरसेल्फ। आंसर करेक्ट होना चाहिए, यस और नो। अगर इक्वल्स टू के हो तो दोनों चीजें नेगेटिव आ रही है तो हम उनको साइमल्टेनियसली पॉजिटिव कर सकते हैं। बस ये चीज ध्यान रखो एंड सॉल्व इट। तो 6.2 एग्जांपल देखते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, करंट की वैल्यू निकालनी है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। करंट की वैल्यू निकालनी है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो हम स्टार्ट करते हैं फिगर देख के। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, समझो। इन द जनरल, इन द गिवन सर्किट, सर्किट हमें गिवन था, इस सर्किट में I2 का डायरेक्शन फिक्स कर रखा है। I2 का डायरेक्शन क्या है, ये है I2। क्लियर? और I1 का डायरेक्शन फिक्स कहाँ है, ये है I1। क्लियर है? और I3 कहाँ पे है, ये रहा I3। क्योंकि इस जंक्शन पे अगर आप देखेंगे I2 और I3 दोनों भिड़ रहे हैं ना, ऊपर से I2 आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है। क्लियर है? तो I1 और I2 दोनों के भिड़ने की वजह से क्या होगा, I3 बनेगा, इसलिए नीचे I3 बता रखा है। क्लियर है? तो पे अटेंशन नाउ। इन द गिवन सर्किट I1, I2, I3 तीन करंट है, जो कि तीनों क्या है, अननोन है। तो सबसे पहले तो आप पॉइंट सी के ऊपर जंक्शन लॉ लगाते हैं। कौन सा लॉ, जंक्शन लॉ। पॉइंट सी पे जंक्शन लॉ लगाओगे मतलब सी पॉइंट पे I2 ऊपर, देखो वापस मैं रब करके बना रहा हूँ, ध्यान दो। इस पे जंक्शन लॉ कैसे लगाओगे, I2 इधर
सॉरी I1 दूर आ रहा है ना के पास जा रहा है, गलती नहीं करनी। I1 इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर है? और ये है I3, I3 अंदर आ रहा है, I2 I1 दूर जा रहे हैं, मतलब I3 किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2। अगर उधर ले जाएंगे तो एक तरफ रखेंगे तो नेगेटिव होंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है? जंक्शन लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लूप लॉ समझते हैं। लूप लॉ कौन से लूप में लिया? लूप ACDBA, ACDBA, ठीक है? कहाँ लिया लूप? A से C D B A, मतलब लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया है। कैसा लिया है? क्लॉकवाइज। ऐसे घूमेंगे जब A से सबसे पहले, तो I1 उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, I1 भी इसी डायरेक्शन में है, तो I1 into 6 पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ से घूम के आए तो यहाँ पे कैसे जा रहे हैं? ऐसे जाएंगे। क्लियर है? तो पर करंट कौन सा है? I3। I3 into 2 भी क्या हुआ? ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों करंट की डायरेक्शन और सेम है। अब बस यहाँ पे क्या ध्यान देना कि ये 10 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ऐसे घूम के आ रहे थे, मतलब पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव होगा। तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2I3 6I1 इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन क्लियर है? अब यहाँ पे इक्वेशन आई I1 और I3 में, तो अगर I3 को रिप्लेस करना चाहो तो I3 की जगह I1 प्लस I2 लिख सकते हो। I3 की जगह I1 प्लस I2 लिखा तो ये क्या हो जाएगा? I3 की जगह हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2, 2I1 6I1 में ऐड होके क्या बन जाएगा? यहाँ एक गलती है, ये हाँ ठीक है, ये इक्वेशन क्या है? 8I1 हो गया है। जहाँ I3 था ना, I3 की जगह I1 प्लस I2 लिखा तो 2 ऐड हो गया 6I1, तो 8I1 प्लस I2। I3 की वैल्यू पुट करिए, आराम से देखोगे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? उसके आगे लूप कौन सा बचता है? लूप समझा देता हूँ बस। उसके आगे लूप बचता है कौन सा आपका? CDFEC। तो C के बाद D कहाँ है? इधर CDFEC। आपने नाम से ही बता दिया कि आप किधर से किधर चलने वाले हो, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो C से D की तरफ जाओगे तो ये आएगा, इनको रब कर रहा हूं। C से D की तरफ जब जाओगे तो C से D की तरफ आप इस तरफ ट्रेवल कर रहे हो, इस तरफ जब ट्रेवल कर रहे हो, इसी तरफ करंट जा रहा है I1, तो 6I1 तो क्या हो जाएगा? प्लस में। यहाँ पे घूम फिर के यहाँ आओगे तो यहाँ आप ऐसे ऊपर से नीचे जा रहे हो ना? कैसे जा रहे हो? ऊपर से नीचे, मतलब वापस ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे जा रहे हो। ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या होगा? अपोजिट चल रहे हो तो 4I2 नेगेटिव में आएगा, 6I1 पॉजिटिव में, 4I2 नेगेटिव में। चेक कर लेते हैं। 6I2 पॉजिटिव, 4I2 नेगेटिव। देखो दिख रहा है, 6I2 पॉजिटिव, 6I1 पॉजिटिव, 4I2 नेगेटिव। क्लियर है? क्या बताया यहाँ पे? 6 वाली चीज पॉजिटिव में आई, 4 वाली चीज नेगेटिव में आई। उसके बाद ईएमएफ की बात करते हैं। तो इसमें इधर जाने का डायरेक्शन किधर है? इधर। इधर मतलब ये वाला ईएमएफ क्या आएगा? पॉजिटिव, तो 10 पॉजिटिव में आएगा। और ये वाले ईएमएफ में भी आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो 10 प्लस 14, तो नीचे देख सकते हो आप, 10 प्लस 14। क्लियर है? कोई डाउट? अब सारी इक्वेशन सॉल्व हो गई है। सिंपली वहां पे वापस आप I1 I2 में सिंपली सॉल्व किया आपने। I1 I2 में सॉल्व करने के बाद आपने क्या किया? ये भी I1 I2 में थी, ऊपर वाली इक्वेशन सेकंड भी I1 I2 में थी,
उन दोनों को सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन से I1 और I2 की वैल्यूज निकाल दी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गाइस प्लीज 6.3 आप लोग ट्राई करना, बट आपका होमवर्क क्या है, जंक्शन लॉ, लूप लॉ रिवाइज करना, प्लस एग्जाम्पल 6.1 6.2 बिना देखे करने की कोशिश करना रफ में, फिर फेयर करना, फिर एग्जाम्पल 6.3 ट्राई करना। ले रहे हैं? यहाँ तक किसी को डाउट पूछना है तो प्लीज पूछो, वरना आप कल मिलेंगे। ओके गाइस, नो सर। ठीक है, अच्छे से काम करना। ओके, होमवर्क भेज देना। बाय।